मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, ये एक स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है जिससे काफी लोग परेशान हैं। इस मेलाज्मा को खत्म करने के लिए लोग अलग अलग महंगे क्रीम का यूज करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्किन पीलिंग करवाते हैं। बट क्या सच में इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पता हो कि मेलाज्मा एग्जैक्टली होता कैसे है। आज की वीडियो आप पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम कवर करेंगे कि मेलाज्मा है क्या, मेलाज्मा होने के रीजन क्या है, और कुछ डाइट के बारे में कि कौन सी चीजें आपको खानी है, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक हर्बल आयुर्वेदिक फेस पैक के बारे में जो मेलाज्मा को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल मिस्टर थेरेपिस्ट में। मैं हूं जेरी पटेल। आई एम अ थेरेपिस्ट। आई एम डूइंग हिजाम इन कपिंग थेरेपी, लिश थेरेपी, अग्निकर्मा, निश्चयकर्मा, नाड़ीपैथी एंड शंख प्रशीलन। स्किन के ऊपर जो भी कलर आता है, जैसे कि काफी लोग बहुत ही ज्यादा फेयर है, काफी लोग थोड़े से डार्क है या फिर ज्यादा डार्क है, वो कलर पैदा करने वाले जो सेल्स है उसको बोलते हैं मेलेनिन। आपके स्किन के ऊपर जितना ज्यादा मेलेनिन होगा उतनी आपकी स्किन काली दिखेगी। जितना मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होगा उतनी आपकी स्किन लाइट दिखेगी, गोरी दिखेगी। और ये मेलेनिन बनाने वाले कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। जहां पे भी मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ गया वहां की स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या फिर झाइया। शरीर में मेलेनिन बढ़ने के कई सारे रीजंस होते हैं। जो पहला है सनलाइट। अगर आप बहुत ही ज्यादा धूप में रहते हो और आप सनस्क्रीन का यूज नहीं करते, इसकी वजह से भी आपके शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 2, शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम शरीर में हार्मोन्स ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को मेलाज्मा ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो, आप ऐसी कोई पिल्स ले रहे हो जो आपके शरीर में जाके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करे, जैसे कि कैंसर के पेशेंट है जिसका कीमोथेरेपी शुरू है, ऐसी महिलाएं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है। इसके अलावा जो मार्केट के लोकल क्रीम है जिसको आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करते हो, ये सभी चीजें आपकी स्किन के ऊपर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो जो भी आप खाना खाते हो आपके पेट में जाके सड़ने लगेगा, और वही सड़ा हुआ खाना आपके पेट में फंगल, बैक्टीरिया, वायरस पैदा करेगा, जिसकी वजह से भी मेलाज्मा होने के चांसेस होते हैं। लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम, अगर आपका लीवर के फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करते, अगर आपको लीवर सोराइसिस है, लीवर में सूजन रहती है, तो इन वजह से भी आपको मेलाज्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हमने जितने भी टॉपिक पे बात की वो सभी चीजें आपके स्किन के ऊपर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती है। फिर यही मेलेनिन आपको स्किन पे पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, झाइया के रूप में देखने को मिलता है। मेलाज्मा का मेन रीजन होता है धूप। अब जब भी धूप में जाओगे तो बड़ी टोपी लगा के, चश्मे लगा के ही जाइए। इसके अलावा हर 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन लोशन का यूज करें। अगर आपको मेलाज्मा था और धूप में जाते टाइम आपने सनस्क्रीन लोशन का यूज करना बंद कर दिया, तो चांसेस है कि फ्यूचर में आपको फिर से मेलाज्मा हो सकता है। अगर आपको मेलाज्मा है तो आपको वीक में 2 से 3 बार स्टीम लेना चाहिए, जिससे आपकी स्किन डेटॉक्स होगी। स्किन के ऊपर जितनी भी गंदगी है, डेड सेल्स है, वो निकल जाएंगे और इससे आपकी स्किन रिपेयर होगी, हेल्दी होगी। अगर आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप ले सकते हो त्रिफला पाउडर, जिसमें होते 3 फल, आंवला, बेहड़ा, हरड़। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला पाउडर का ले सकते हो। ये पेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। इसके अंदर हरड़ होता है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाइट, क्योंकि आप जो भी चीज बोओगे वही आप पाओगे। मीन्स आप जो भी चीज खाओगे वही चीज आपकी स्किन के ऊपर दिखेगी। आप जितना हेल्दी डाइट लोगे, आप जितना अच्छा खाना खाओगे, उतना ही आपका शरीर निरोगी रहेगा, उतना ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। एम्प्टी कैलोरीज फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। एम्प्टी कैलोरीज फूड में आता है मैदा। मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं उसको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसमें कैलोरीज तो होती है लेकिन विटामिन, मिनरल्स ना के बराबर होते हैं। मार्केट में जो भटूरे, वड़ा पाव, समोसे, कचौरी आते हैं, वो सभी चीजें मैदे और गंदे तेल से बनाई जाती है।
ये सभी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। इसके अलावा व्हाइट चावल आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। व्हाइट चावल से बनी हुई सभी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि इडली, डोसा, अप्पम। इसके अलावा नमक, शुगर जितना कम हो उतना आप यूज करें। मसाले वाली चीजें बहुत ही कम मात्रा में खाएं। व्हाइट राइस की जगह पे आप ब्राउन राइस का यूज कर सकते हो। शुगर की जगह पे आप गुड़, मिश्री, शहद, कोकोनट शुगर का यूज कर सकते हो। मार्केट में जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उन सभी कोल्ड ड्रिंक से आप दूर रहे। जो भी पैकेट्स वाली चीजें हैं, जो भी मसाले वाली चीजें जैसे कि चिप्स, भुजिया, इन सभी चीजों को अवॉइड करें। जो चीजें हमें मदर नेचर से डायरेक्टली मिली है वो चीजें डाइट में ज्यादा ऐड करें, जैसे कि सब्जियां, फ्रूट्स। आप इनको कच्चा भी खा सकते हो या फिर आप उसका जूस बना के भी ले सकते हो। पालक, मूले के पत्ते, हरी धनिया, हरी मेथी, इन 4 सब्जियों में से आपको कोई भी एक सब्जी का डेली इंटेक करना है। सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते वो आपको डेली 2 इंटेक करने हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स है जिसको आपको अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है। एक, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप ले सकते हो फिश ऑयल की कैप्सूल। अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आप उसकी जगह पे ले सकते हो फ्लैक्सीड ऑयल की कैप्सूल। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर को डेली 1000 mg की जरूरत होती है। ओमेगा 3 हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। शरीर में खून का संचार करता है। खून का संचार आपके शरीर में जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी स्किन रिपेयर होगी। ओमेगा 3 की एक कैप्सूल आप मॉर्निंग खाना खाने के बाद ले सकते हो। दूसरा हमारा सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन। और आयुर्वेदा में 2 ऐसे मल्टीविटामिन है जो सबसे बेस्ट है, मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास। मोरिंगा का नेचर गर्म होता है और व्हीट ग्रास का नेचर ठंडा होता है। जब ये दोनों चीजें समान मात्रा में आपस में मिलाई जाए तो ये शरीर में जाके गर्मी भी पैदा नहीं करेगी और शरीर को ठंडक भी नहीं करेगी। मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास के पाउडर को आप मिक्स करके मॉर्निंग खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ 1 चमची पाउडर ले सकते हो। मार्केट में जो मल्टीविटामिन की आर्टिफिशियल गोलियां आती है वो लेने से बेटर आप मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास अपनी डाइट में ऐड करो। मोरिंगा एंड व्हीट ग्रास आपके शरीर में जो मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन की कमी है उन सभी कमी को खत्म करने के लिए सक्षम है। और लास्ट सप्लीमेंट है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए काले चने, फ्लैक्सीड, जितने भी टाइप के बीन्स है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा, ये सभी चीजें प्रोटीन के स्रोत है। पूरी मात्रा में जब आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा तो यही प्रोटीन आपके स्किन के सेल्स को रिपेयर करेगा। उसके अलावा आप अपने डेली रूटीन में 45 मिनट डेली वर्कआउट करें। वर्कआउट करने से जो पसीना आएगा, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा, जो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करेगा। वर्कआउट करने से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने का भी काम करती है। अब हम बात करते हैं कैसे आयुर्वेदिक फेस पैक के बारे में जो आपके मेलाज्मा को जड़ से खत्म करेगा, जिसको बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मंजीट, लाल चंदन, कूट, रुद्र, बरगद के पत्तों के अंकुर, प्रियंगू, हल्दी एंड आंबा हल्दी। इन सभी चीजों को आप बराबर मात्रा में पाउडर बना लो और मिक्स कर लो। इन पाउडर में थोड़ा दूध डाल के उसका फेस पैक बनाओ और पूरे फेस पे आप इसको अप्लाई करो। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो उसको आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। ये प्रयोग को आपको डेली करना है और तब तक करना है कि जब तक आपका पिगमेंटेशन खत्म नहीं हो जाता। जब आप पूरी तरह से डाइट को फॉलो करोगे, आप पूरी तरह से सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो भी आपका पिगमेंटेशन खत्म होगा। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेलाज्मा को पूरी तरह से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर बार बार अपने चेहरे को आईने में देख के स्ट्रेस एंड टेंशन ना लिया करें। आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करें। जब आप डाइट पूरी तरह से फॉलो करोगे तो अपने आप मेलाज्मा खत्म होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।